नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर आपके बीच लेकर आई हूं। मुद्दा इसलिए खास है क्योंकि आज पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो खास तौर पर विश्व में सिर्फ एक नारा गूंज रहा है, सनातन की धर्म ध्वजा लहरा रही है और साथ में जय श्री राम ये उद्घोष हर तरफ नजर आ रहा है। क्योंकि आज अयोध्या में एक इतिहास लिखा गया है, वो इतिहास जो सदियों तक जाना जाने वाला है, वो इतिहास जो हमारी सार्वभौमिकता की सच्चाई को परिलक्षित करता है, वो इतिहास जो एक बार फिर से वर्तमान स्वरूप में हमारे बीच आया और ये कह गया साफ तौर पर कि जब हम राम की बात करते हैं, प्रभु श्री राम की बात करते हैं, तो हम सत्य और धर्म की बात करते हैं। प्रभु श्री राम का पूजन सत्य और धर्म का पूजन है, मर्यादा का पूजन है। लेकिन देखिए, एक तरफ जहां 500 वर्षों का संघर्ष और संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम मंदिर की स्थापना और इस स्थापना को संपूर्णता आज मिली, लेकिन आज विपक्ष उसी संपूर्णता से बौखला गया। तकलीफ इस बात से होने लगी कि आखिर ये जो प्रभु श्री राम का मंदिर जिसमें 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, आज उसने संपूर्णता प्राप्त कर ली है। उस प्रण, उस संकल्प की सिद्धि हो गई जिसे भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता की कमान संभाली थी तो विश्व भर के सनातनियों से एक वायदा किया था, उसे पूर्ण कर दिया। एक तरफ देखिए उत्सव उमंग का माहौल था, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति अपने चरम पर थी। विपक्षी इस राजनीति को खेलने से आज भी बाज नहीं आए। आज जब एक तरफ विश्व में इस जो तस्वीर आप मेरे बगल में देख रहे हैं, जब ये सनातन की धर्म ध्वजा लहरा रही थी, विश्व भर के सनातनी जो राम भक्त थे आज इस धर्म ध्वजा की बात कर रहे थे, जय श्री राम के उद्घोष के साथ अपने जीवन को संपूर्णता दे रहे थे। उस वक्त भी ये विडंबना है कि हमारे देश में राजनीति चरम पर थी। कुछ कह रहे थे कि ये चुनाव से पहले का चुनावी स्टंट है, कुछ ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई राम मंदिर पर ये धर्म ध्वजा क्यों फहराई जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों द्वारा क्यों फहराई जा रही है, ये धर्म ध्वजा ऐसा झंडा मस्जिद या चर्चों में क्यों नहीं फहराया जाता। ऐसी ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही थी जो कई सवाल खड़े कर रही थी। सवाल खड़ी कर रही थी कि राम को हर बार राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जाता है। राम तो हमारे राष्ट्र के केंद्र में है, हमारे सनातन के केंद्र में है। राम तो हमारे अंदर रचे बसे हैं, तो क्या राम को राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत है? या यूं कहें कि यहां पर जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही थी, उन परिस्थितियों में विपक्ष को मंदिर से तकलीफ नहीं है, क्योंकि मंदिर के केंद्र में प्रभु श्री राम है और प्रभु श्री राम के केंद्र में हिंदुस्तान की, हिंदू राष्ट्र की आत्मा बसती है। क्या वहां से विपक्ष की तकलीफ शुरू होती है? क्योंकि विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति का आगाज ही कुछ इस कदर होता है जिसमें उनके राजनीतिक एजेंडे में प्रभु श्री राम फिट नहीं बैठते। आज ये तमाम सवाल होने वाले हैं हमारे बीच, और हमारे बीच ये सवाल इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि एक तरफ हम लगातार उन तस्वीरों को देख रहे थे, उस दिव्यता, उस भव्यता को महसूस कर रहे थे, उस अलौकिक दृश्य को देखकर भाव विभोर हो रहे थे, और दूसरे तरफ विपक्षी अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे थे। ये विपक्षी राम के नाम पर राजनीति कब तक करते रहेंगे, आज इसी पर करेंगे खुलकर बहस। हमारे साथ आज खास तौर से जो अतिथि जुड़ने वाले हैं, जल्दी से उनका परिचय अब आपको दे देती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रोफेसर विधु रावल जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस से वाचस्पति मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी से अशोक यादव जी जुड़ेंगे, और वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारिक साहब भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ बातों की शुरुआत करूं उससे पहले देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपके सामने रख रहे हैं कि जो विपक्ष आज राम के नाम पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है, उन्हें ये जो जानकारी हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दे रहे हैं वो जरूर देखनी चाहिए कि राम मंदिर निर्माण के बाद से अयोध्या का कायाकल्प कैसे हुआ है, कैसे अयोध्या से जो जब प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी गई तब से लेकर आज तक किस तरह से अयोध्या बदल चुकी है, कैसे कैसे अयोध्या ने
विकास किया है, ये तमाम जानकारियां इस ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। तो आज यह भी सवाल होगा कि क्या प्रभु श्री राम मंदिर के बाद से जो ये बदली हुई अयोध्या की तस्वीर है, ये विपक्षियों को पच नहीं रही है। इस पर भी हम खुलकर बात करेंगे। तमाम अतिथियों से मैंने आपका परिचय करा दिया है, उनसे मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहते हैं, जो ये बता रही कि कैसे विपक्ष से ये धर्म ध्वजा देखी नहीं जाती। अयोध्या ने आज एक और इतिहास रच दिया। हजारों वर्षों की सभ्यता, 500 वर्षों का संघर्ष और अनगिनत राम भक्तों की तपस्या आज पूर्णता को छूती दिखाई दी। निर्धारित शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई और जैसे ही केसरिया पताका हवा से संवाद करती हुई आकाश में लहराई, पूरा परिसर गरज उठा जय श्री राम के उद्घोष से। क्षण भर में वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से दैदीप्यमान हो गया। श्रद्धालुओं के चेहरे पर उमंग झलक पड़ी और वो पल जब वर्षों तक केवल स्वप्न था, आज साकार खड़ा था। भारत की सार्वभौमिकता को मजबूती मिली, सनातन की प्राचीनता को बल मिला। भारत फिर से धर्म ध्वजा के नीचे एकजुट हुआ और 5 सदियों का संघर्ष आज पूर्णाहुति पर पहुंचा। आज से 190 साल पहले 190 साल पहले साल 1835 में 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। 10 साल बाद यानी 2035 में उस अपवित्र घटना को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम में आग्रह किया था कि हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। अयोध्या निखर रही है। भारत धर्म ध्वजा के नीचे गौरव से खड़ा है, लेकिन इस पवित्र अवसर पर भी विपक्ष के पेट में दर्द बढ़ता जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि वो इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने के बाद अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प पूरा करेंगे। सवाल उठा, क्या रामलला का दर्शन उनके लिए इतना कठिन है? क्या राम मंदिर का नाम आते ही वो पाप आते हैं याद, जब मुलायम सिंह यादव के शासन में निर्दोष राम भक्तों पर गोलियां दागी गई थी? आखिर श्री राम से अखिलेश यादव को क्या चिढ़ है? राम मंदिर जाने से क्या परेशानी है? वहीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि धर्म ध्वजा कार्यक्रम में उन्हें इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, जबकि वो खुद पहले ही कह चुके हैं कि रामलला के दरबार में प्रवेश किसी निमंत्रण का मोहताज नहीं। और कांग्रेस, वो तो राम नाम से चिढ़ने में हमेशा आगे रही है। किसी कांग्रेसी नेता ने पीएम को मस्जिद और चर्च पर झंडा फहराने की सलाह दे डाली तो किसी ने इस पावन पल को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया, और तो और किसी कांग्रेसी नेता ने इसे सांप्रदायिक राजनीति से भी जोड़ दिया। किस हैसियत में प्रधानमंत्री जाके झंडा फहराना चाहते हैं एक मंदिर का? इस देश का कोई मजहब नहीं है। भारत देश का संविधान के मुताबिक कोई मजहब, कोई धर्म नहीं है।
संविधान के मुताबिक इंडिविजुअल आदमी का धर्म है। और हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या वो किसी मस्जिद के ऊपर झंडा फहराएंगे जाके? किसी गुरुद्वारे का, किसी चर्च का झंडा फहराएंगे? वो सिर्फ राम मंदिर का झंडा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए फहराना चाहते और इसीलिए वो फहराएंगे ताकि आने वाले जो चुनाव है, खास तौर से यूपी का चुनाव है, उसमें उनको फायदा मिल सके। वो देश के धार्मिक जज्बात को भड़का के राजनीति करना चाहते हैं। मैं बड़े अदब से कहूंगा, प्रधानमंत्री जी, अगर सेक्युलरिज्म सीखना है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से सीखिए। कि हमारे प्रधानमंत्री कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं पब्लिसिटी का, और ये तो एक अच्छा मौका था, जबकि ये काम किसी धर्म गुरु को देना चाहिए था, लेकिन ये काम भी वो स्वयं कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया, तो वो हर ऐसा अवसर का फायदा उठाना चाहते हैं जिससे उनको राजनीतिक फायदा हो। कोई धर्म से प्रभावित होकर या श्रद्धा से उन्होंने ये काम किया, ऐसा नहीं है। नहीं, हम तो हमेशा भगवान की पूजा करते रहते हैं। ये लोग निमंत्रण बांट के निमंत्रण देके जाते हैं। हम तो भगवान के भक्त हैं, बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं। कण कण में शंकर विराजमान है काशी में। आप जब भी देखेंगे तो बाबा विश्वनाथ का त्रिकुंड लगा रहता है हम लोग के माथे पे। तो वो इनकी तरह दिखावटी नहीं है, बनावटी नहीं है कि कभी भगवान मंदिर में जाकर कभी भगवान का विग्रह स्थापित कराएंगे, कभी ध्वज स्थापित कराएंगे, कभी पूजा करने जाएंगे, निमंत्रण बांटा जाएगा। भगवान की पूजा में निमंत्रण नहीं बांटा जाता। आज तक कभी भी मैंने भी, हम लोग बचपन से देख रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दरबार में कि आज शिवरात्रि का निमंत्रण बटेगा, कभी रंगभरी एकादशी का निमंत्रण बांटा जाएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये आज आरएसएस और बीजेपी के समय में निमंत्रण बांटा जा रहा है। भगवान राम का दरबार तो खुला है, जो गरीब से गरीब, अमीर से साधारण आदमी आवे, सब आके भगवान का आशीर्वाद लेकर जाए, मंगल कामना करे। देखिए, वो अच्छी बात है। वो तो अपना वो एक इतना भव्य मंदिर बना है, उसमें सुना था उस समय पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ था, कुछ चीजें बची हुई थी, वो अपना चलेगा। अब कोई व्यक्ति किसी धार्मिक आयोजन में, फंक्शन में जा रहा है अपनी आस्था से, ये उसकी एक व्यक्तिगत चीज है। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, मंत्री लोग भी कभी कभी जाते हैं, लेकिन मेरा तो ये कि मैं तो हमेशा कोई प्रधानमंत्री क्या करता है, उसका मापदंड, उसकी नीतियों से उसका क्या असर होता है, इससे लेता हूं। तो विपक्ष से धर्म ध्वजा क्यों नहीं देखा जाता, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी के साथ शुरुआत करते हैं। रावल साहब, आज का दिन तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण सनातनी, या यूं कहें कि विश्व क्यों, ब्रह्मांड में आज सिर्फ एक ही उद्घोष है, जय श्री राम का, और ये धर्म ध्वजा लहरा रही है, सार्वभौमिकता को प्रदर्शित कर रही है। लेकिन विपक्ष को इससे भी घबराहट हो रही है, वो इसे बीजेपी का इवेंट करार दे रहे हैं। श्री राम, आपके सभी पैनल के साथियों को, सभी दर्शकों को, सुदर्शन न्यूज देखने वालों को, और विशेष रूप से आपको। सुबह भी हम जब सुबह का पताका जब लहराया जा रहा था, जब धर्म ध्वजा लहराया जा रहा था, सुबह भी हम एक साथ थे, और उस समय की मुस्कुराहट अब तक कम नहीं हुई है। आप यकीन मानिए कि राम जो है विवाद का विषय नहीं है, राम समाधान का विषय है। ठीक है, हमारा वितंडा विपक्ष, विनाशकाले विपरीत बुद्धि का शिकार हमारा विपक्ष जो है, वो शायद इस बात को किस तरह से ले मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपके फेफड़े कमजोर हैं तो मूंग दाल की खिचड़ी खाकर सो जाइए। मोती चूर के लड्डू क्यों खाने हैं आपको? अगर आपको इस प्रकार से मवाद बनता है, अगर राम के नाम से आपको तकलीफ होती है, आपको समस्या रहती है, एसिड बनता है, आप अच्छा नहीं बोल सकते तो मौन हो जाइए। मंदिर बन रहा है, और मंदिर बनने के बाद जिस प्रकार से वहां पर धर्म ध्वजा लहराई गई है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत के अंदर उत्सव का माहौल है। उस समय आपके अंदर जो कुंठा भरी हुई है, उस कुंठा को त्याग दीजिए। आपका जो अंदर जो एसिड बन रहा है, कोई एंटासिड खाकर सो जाइए। मत बोलिए, अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप हो जाइए। लेकिन आप जब मुंह खोलते हैं और अपना असली चरित्र दिखाते हैं, तो ध्यान में आता है कि जिस प्रकार से जब महायज्ञ हुआ करते थे, तो जिस प्रकार राक्षस जो विघन डालने का प्रयास किया करते थे, राक्षस जिस प्रकार से उनका आचरण होता था, असुरों का आचरण होता था, वही हमारे विपक्ष का आचरण हो रहा है। ये अंधेरे कमरे में आप खुद को बंद कर आज दिन भर सो जाइए।
इस क्षण को गुजर जाने दीजिए। नहीं, वो टाइमलाइन लेकिन पर क्षण बड़ा के- सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो टाइमलाइन को लेकर हमेशा सवाल करते हैं। मतलब SIR होगा तो भी टाइमलाइन है, आज धर्म ध्वजा फहराई जाएगी तो भी टाइमलाइन है। आप लोग टाइम देखकर काम करते हैं, ये आरोप लगता है आप पर। देखिए इससे सकारात्मक क्षण कोई हो नहीं सकता। निराशा का रत्ती भर भी स्थान नहीं है। किस प्रकार से आज जो है, आज जब धर्म ध्वजा फहराई गई तो अयोध्या जी ने सवाल पूछे हैं। आज लावनी जी जब वहां पर खड़े हुए तो अयोध्या जी ने खड़े होकर कहा कि अब धर्म ध्वजा फहराई जा चुकी है, 500 वर्षों के संघर्ष के बाद इतना अलौकिक क्षण आया है, लेकिन इसके बाद क्या? तो इसका उत्तर भी देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया। उन्होंने जिस प्रकार से आज मानसिक गुलामी से जो हमें निजात दिलाने की बात कही है, एक आजादी की बात कही है, उस पर भी चिंतन करने की बात कही है। उन्होंने अगला टास्क भी हमें आपको लावनी जी दे दिया। उन्होंने मैकॉले पुत्रों को फिर से चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि केवल 10 वर्ष के अंदर जो है हम अपने भारत को 190 साल जो हो चुके हैं जिस मानसिक गुलामी को जो मैकॉले ने शिक्षा पद्धति के द्वारा अर्जित की थी, उसको खत्म कर हमें उस मानसिक आजादी प्राप्त करनी है। स्वतंत्रता का असली अर्थों में स्वतंत्रता कि जो मानसिक गुलामी है उससे छुटकारा पाकर उस स्वतंत्रता की तरफ बढ़ना है। अशोक जी, बड़ा महत्वपूर्ण पल था आज का। तो आज तो कम से कम जो पल था उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए था, लेकिन फिर वही हुआ। राम तो सबके हैं ना, राम अकेले बीजेपी के थोड़ी हैं। राम तो आपके भी हैं, मेरे भी हैं, अभी अमितोष जी बैठे हैं, वाचस्पति जी बैठे हुए, राम तो सबके हैं। तो राम को राजनीतिक चश्मे से आज के दिन देखना जरूरी था क्या? अशोक जी, देखिए, बड़ा अजीबोगरीब सवाल आपने पूछ दिया कि राम को राजनीतिक चश्मे से देखना जरूरी था क्या। राम को, मां गंगा को, राष्ट्र को राजनीतिक चश्मे से देखने के अलावा भाजपा करती क्या है? सबसे बड़ा सवाल। मां गंगा को 2014 में राजनीतिक चश्मे से देखा गया, क्या कहा गया? जो आज भगवान राम के धर्म ध्वजा लहरा रहे हैं, जो शंकराचार्य की भूमिका में आज है मोदी जी, ये 2014 में क्या कहे थे? राजनीतिक चश्मे से ही मां गंगा को देखे थे ना। मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। कंप्लीट कर दीजिए। मां गंगा की दशा और दिशा लावनी जी किसी से छुपी नहीं है। मां गंगा सफाई अभियान का पैसा सब खा गए। भगवान राम की बात करिए, ये राम को मानते हैं क्योंकि राम के नाम को बेचना इनको है। राम की नहीं मानते हैं क्योंकि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। आप लोग मानते हैं? वो नहीं मानते, मान ली आपकी बात। आप लोग मानते हैं प्रभु श्री राम को? हम लोग भगवान राम को मानते हैं, भगवान अच्छा, कृष्ण आप को मानते हैं? भगवान शिव तो को फिर मानते हैं, आज मां मुझे गंगा को समाजवादी मानते हैं। पार्टी का कोई चेहरा वहां नजर नहीं आया। हम तो अपने कई कैमरों से बहुत लोगों को देखने और ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, हमें तो नहीं नजर आया। हमें तो वो रुदन जरूर नजर आया जहां पर ये कहा गया जी हमें निमंत्रण नहीं दिया गया। अगर आप राम को मानते हैं तो आपको निमंत्रण की आवश्यकता नहीं थी, आपको पहुंचना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि राम मेरे हैं, मुझे निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि राम को आप मानते हैं? जरा ये भी बता दीजिए जल्दी से। देखिए लावनी जी, हम राम को भी मानते हैं, राम की भी मानते हैं। क्या मानते हैं? राम की डिफरेंस है। राम की जो शिक्षा थी, जो भगवान राम का जो नाम है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम से जुड़ा हुआ है। वो करुणा का प्रतीक है, वो सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है, समरसता का प्रतीक है। लेकिन उनके नाम को भी इन भाजपाइयों ने कौन सी समरसता आपको नजर नहीं आई? यही तो पूछ रही हूं ना। आपने पहले जो बोला तब भी मैंने आपसे पूछा कि अगर आप राम को मानते हैं तो वहां दिखे नहीं। अब आप समरसता की बात कर रहे हैं तो समरसता भी आपके ऊपर आकर टिक जाती है कि अगर राम को आप समरसता से जोड़ते हैं तो साइड करते अपनी राजनीति को और पहुंच जाते अयोध्या की उस पावन भूमि पर जहां पर राम को आप कहते कि राम मेरे हैं। सवाल फिर घूम कर आपके पास आता है। अशोक जी, लावनी जी देखिए, आज जो आपने कहा, सवाल किया, उसका जवाब सुबह ही हमारे राशिद जी ने दे दिया। और उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण शिव शक्ति अक्षरेखा पर बना केदारेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण हम लोग करवा रहे हैं। तो क्या भगवान को भी आप अलग अलग बांट रही हैं क्या? हम भगवान को अलग नहीं बांट रहे हैं, लेकिन राम से इतनी दिक्कत क्यों है ये पूछ रहे हैं। नहीं, राम से इतनी दिक्कत क्यों है? प्रभु श्री राम से इतनी दिक्कत क्यों है? ये दो शब्दों, कहते हैं ना कि दो अक्षर का प्यारा नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम, तो ये दो अक्षर का प्यारा नाम जब आता है तो उस नाम से क्यों दिक्कत है? उन्होंने कहा ना कि आप उस मंदिर का निर्माण होने के बाद वो जाएंगे, फिर सकारात्मक उन्होंने बातें कही, लेकिन यहां पर प्रभु श्री राम के नाम से क्यों दिक्कत हो जाती है? सवाल ये आप लोग देखिए, सवाल यह है कि भाजपा को भगवान शिव के नाम से क्यों इतना चिढ़ है।
अगर हम भगवान महादेव का केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवा रहे हैं और मंदिर के पूर्णता के बाद उज्जैन चले जाइए ना, कॉरिडोर किसने बनवाया है? वो भी तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बनवाया। क्या बात करते हैं साहब? फिर आप खुद राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं और यहाँ बैठकर धर्म का भी ज्ञान बता रहे थे आप मुझे। रावल साहब जरा काउंटर आंसर कर दीजिए। अशोक जी से 2 सवाल पूछे, मुझे मिला नहीं। 20 सेकंड्स काउंटर आंसर, उसके बाद सीधे अमितोष जी आपके पास। वाचस्पति जी आ रही हूँ आपके पास। वाचस्पति जी प्लीज अपना फ्रेम थोड़ा ठीक कर लीजिए। हाँ रावल साहब प्लीज काउंटर आंसर 20 सेकंड्स। पग पग बाधा डालने वाले आज कह रहे हैं कि हमें राम से परहेज नहीं है। आज वो सद्भावना की बात कर रहे हैं, वो लोग जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। मुलायम सिंह की पार्टी के जिन्होंने कहा था कि मैं बाबरी को फिर से खड़ा कर दूंगा। मुलायम सिंह की पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, मुलायम सिंह जो कहते थे कि दोबारा गोलियां चलानी पड़ी तो दोबारा गोलियां चला दूंगा। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कहते थे कि श्री राम जन्मभूमि पर सुलभ शौचालय बना दो। ऐसे लोग जो हैं यहां पर आकर बैठकर, और कितने दुख, आप चेहरा देखिए एक बार, इनका चेहरा देखिए एक बार, कितने दुखी हैं आज धर्म ध्वजा लहराने के बाद कितने दुखी लग रहे हैं ये। इनके चेहरे को जब आप देखते हैं तो सहज ही अंदाजा हो जाता है कि इनकी छाती पर आप बोल रहे हैं जब पूरा देश उत्सव के माहौल में है। आप इनका चेहरा देखिए, आप चेहरा देखिए इनका देख लीजिए, अवधेश का देख लीजिए। ये वही है जो दिमाग में नहीं, देखो अयोध्या पति तो प्रभु राम ही रहेंगे। ये अवधेश सिंह को संसद के अंदर बिठाकर उनको अयोध्या का राजा बता रहे थे। वो उनको अयोध्या का राजा बता रहे थे। श्री राम की जगह कोई नहीं ले सकता है। अवधेश प्रसाद भी नहीं ले सकते। अवधेश प्रसाद को हिंदुस्तान ने चंद महीनों में रोकते देखा है। ये राम की लीला है, ये राम की लीला है जिसने अवधेश को बुला दिया। माँ गंगा के नाम से नहीं तो एक बात जो बार बार दोहराया जाए, माँ गंगा ने बुलाया, तो हमारे यहाँ तो सनातन में कहते हैं ना कि ईश्वर बुलाता है, और कई बार भक्त जबरदस्ती ईश्वर के पास जाता है कि आपने नहीं बुलाया, मैं आ गया हूं, और वो ज्यादा प्यारा हो जाता है ईश्वर के। यह भी एक सत्य सनातन का एक पृष्ठ है जो पढ़ने की जरूरत है। अमितोष पारिक जी जल्दी से आपके पास आते हुए, देखिए विश्व हिंदू परिषद और खास तौर से राम मंदिर की अगर बात की जाए, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है आप लोगों की यादों में, लेकिन आज जब संपूर्णता मिली उस राम मंदिर को, उस प्रभु श्री राम के मंदिर को, जहां पर सार्वभौमिकता भी नजर आई है, वहां पर भी विपक्ष अगर ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहा है तो इसे डर कहेंगे या फिर राजनीतिक जो समझ होती है ना समझी उसे कहेंगे? लावनी जी जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले तो ये जो विषय है, मुझे लगता नहीं है कि विपक्ष को जवाब देने लायक आज ये स्थिति में है, क्योंकि आज धर्म ध्वजा लहराई गई है और इनकी हर चीज का जवाब धर्म ध्वजा ने दे दिया है। हिंदुत्व इतना बड़ा है कि अशोक यादव, टीएमसी, कांग्रेस आज सब उनके सामने छोटे पड़े हुए, लेकिन मजबूरी है कि इस देश को उनको जवाब देना पड़ रहा है। दूसरी बात, एक गाना सुना था लावनी जी हम लोगों ने, आज इनकी स्थिति ठीक वैसी हो गई है। वो गाना था, ये डेडिकेट कर रहे हैं बाबर को, हम बेवफा हरगिज न थे, हमको मिली किसकी सजा, हम वफा कर ना सके। आज ये स्थिति इनकी हो गई है, चीख रहे अंदर ही मनोमन में। और एक और मैं बात बताता हूं इनकी स्थिति कैसी हो गई। वो बच्चे गली में क्रिकेट खेलते थे, एक का नाम था राम और एक का नाम था किसी मुसलमान का, लेकिन क्या होता है, वो आउट होता है, वो बोलता नहीं मैं आउट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सेकुलरिज्म खतरे में आ गया। आज ये आउट हो चुके हैं, इनके बाबर का फ्रेम सबको दिख चुका है, धर्म ध्वजा लहराई जा चुकी है, 500 वर्ष का इतिहास वापिस से दोहराया जा चुका है। भाबरी एक दाजा था और उसमें राम जन्मभूमि का स्थापना हो चुका है, लेकिन राम गोपाल यादव के वो शब्द जो सदन में कहे गए थे कि मस्जिद राम मंदिर थे नहीं था, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मस्जिद थी ये मैं कह सकता। वो समाजवादी पार्टी जिनका नेतृत्व करने वाले अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारे पहले वो मंदिर का निर्माण हो जाए फिर हम आएंगे, लेकिन इनको यो नहीं दिखा, इनको ये दिखा कि पीडीए पॉलिटिक्स कैसे कर ले। तो इनके प्रसाद जी आगे और बोले मैं दलित था इसलिए मुझे बुलाया नहीं गया। आज वो स्वामी प्रसाद मौर्य चुप है जिन्हें रामचरितमानस चौराहे पे जलाई थी। आज वो रामजी लाल सुमन चुप है जिन्होंने बाबर को सही और प्रताप को गद्दार बताया था। कहां थे जब समाजवादी पार्टी ने जस्टिस कृष्ण मोहन पांडे जिन्होंने ये ताले खोले थे राम मंदिर के लिए, उनको प्रमोशन देने से मना कर दिया था। वो राम सेतु के एफिडेविट का जवाब है। ये जवाब है हर उस पॉलिटिकल व्यक्ति का, ये जवाब है हर उस सेक्युलरिज्म का जिसने 500 वर्ष की लड़ाई में कोठारी बंदूक की जान ले ली, सेतु का पानी का लाल कर दिया और फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हुए राम को राजनीतिक बता दिया। राम राजनीति नहीं है, राम भारत की अस्मिता है, सभ्यता है, संस्कृति और भारत की अस्मिता है वाचस्पति जी। लेकिन आपके नेता ये कहते हैं, बहुत सारी अभी प्रतिक्रियाएं हमने सुनवाई, और आपके पार्टी के लोग चर्च और मस्जिद यहां पर भी लेकर आ गए। मतलब आपकी राजनीतिक एजेंडे में राम मंदिर कहीं फिट नहीं होता, चर्च और मस्जिद जरूर आ जाती है। वाचस्पति जी
लावनी जी, लगता है आप सबकी विस्मृति हो गई है। हाँ, याद दिला दीजिए तो हम बहुत कुछ याद दिलाएंगे फिर। बोलिए। बिल्कुल याद दिलाइए, आपका तो काम ही, आपका चैनल का काम ही यही है। देखिए किसने खुलवाया था सर, आप बैठते ही पहले चैनल पर शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसी चैनल पर आपकी बखिया उधर जाती है, इसीलिए। नहीं, मुझे अब आप मेरे चैनल को कुछ कहेंगे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा ना। वाचस्पति जी सुनने के लिए बुलाया है आपको। आप धर्मध्वजा का आरोहण हो गया, है ना, राम राज्य स्थापित हो गया, है ना, खुश है ना, खुश है या नहीं है ये बता दीजिए। आजादी मिली है, मैं वही तो कह रहा हूँ। हजारों साल की गुलामी से आज सनातनी आजादी मिल गई, ठीक है। आज से ही राजा राम का सदृश पूरी दुनिया में, पूरे दुनिया छोड़िए पूरे हिंदुस्तान में राम राज्य हो गया, ठीक है। अब इसमें वर्ण व्यवस्था कोई नहीं होगी, राजा राम की तरह से न्याय होगा, उन्हीं तरीके से कोई राजा राम की तरह कोई यहाँ जाति पाति नहीं होगी। यहाँ पर अब किसी प्रकार के ओबीसी एससी नेता, जो कि चाहे वो भले मुख्यमंत्री रहा हो, किसी मंदिर में प्रवेश करने के बाद उसको गंगा जल से नहीं धुलाया जाएगा। ये राजा राम की मर्यादा की बात कर रहा हूँ, और शबरी की तरह जो किया था वहीं पे आ रहा हूँ। अब कोई भी ब्राह्मण और सवर्ण किसी भी दलित पर पेशाब नहीं करेगा, वाचस्पति जी कितना आपने ज्ञान बघारा, लेकिन मैंने पूरा ट्विटर खंगाल लिया कि अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी तो 3 शब्द सिर्फ लिखने थे कि सनातनियों को शुभकामनाएं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन आज ना तो कांग्रेस के किसी हैंडल पर, ना ही राहुल गांधी जी की तरफ से, ना ही किसी नेता की तरफ से ये लिखा गया, और यहाँ बैठकर आप ज्ञान दे रहे हैं सनातन का। अगर वाचस्पति जी राम को मान रहे हैं ना, आपने शुरू में कहा कि राम को तो सब मानते हैं, आप लोगों को सिर्फ राजनीति नजर आती है, तो शुभकामनाएं दीजिए सनातनियों को। लावनी जी रिवाइंड करिए, आपने अपने अभी इसको रिवाइंड करिए। मैंने क्या कहा, आज धर्म ध्वजा का आरोहण हो गया, तो मैंने उद्घोष कर दिया ना कि आज धर्म ध्वजा का आरोहण हो गया। मैं कबूल तो कर रहा हूँ, मैं कहते रहा हूँ। और इसके बाद मैंने कहा आज राम राज्य भी स्थापित हो गया, मैं राम राज्य की घोषणा कर रहा हूँ, मैं जय घोष कर रहा हूँ। देखिए आप कांग्रेस के बहुत ज्ञानी प्रवक्ता हैं, लेकिन जिस व्यंग्यात्मक रूप में आप अपनी पंक्तियों को आगे बढ़ा रहे थे, इतनी समझ तो मुझे भी है कि वाचस्पति जी आप क्या कहने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि आपकी 2 पंक्तियों के बाद से आपकी आगे की पंक्ति बदल गई। अच्छा, बहुत छोटा सा प्रश्न वाचस्पति जी, और उसका छोटा सा जवाब। आज धर्म ध्वजा की स्थापना होती है, धर्म ध्वजा की स्थापना कार्यक्रम के बाद क्या कांग्रेस को जिस तरीके की प्रतिक्रिया आई वो देनी चाहिए थी? क्या ये चर्च और मस्जिद का जिक्र होना चाहिए था? क्या ये चुनावी स्टंट और राजनीतिक चश्मे से देखने की राजनीति होनी चाहिए थी? और क्या कांग्रेस को एक बार भी, जैसा आपने कहा ना कि कोई राजनीति नहीं हो रही है, तो सनातनियों को शुभकामनाएं देने की जिम्मेदारी क्या नहीं निभानी चाहिए थी? सर, आपने मेरे सवाल किया, मैंने आपका जवाब दे दिया ना। इसके अलावा अन्य आपने 4 हमारे नेताओं का वर्जन सुनाया, तो चारों का वर्जन बिल्कुल अलग अलग था। उसमें संदीप दीक्षित जी ने बिल्कुल कहा कि व्यक्तिगत मामला है। दूसरा आपने हमारे अजय राय जी को सुनाया, उनका भी देखिए, उन्होंने कोई रामराज्य और उसकी बात नहीं कही। दूसरी बात, वो निमंत्रण सबकी बात की वो छोड़िए, मैं आपसे कह रहा हूँ आज राम राज्य स्थापित हो गया। आज से ही गार्गी, अहिल्या, सीता माता की तरह किसी भी महिला को अपना कोई भी धर्म परीक्षा तो नहीं देनी होगी। अब किसी प्रकार की कोई भी अब उनके ऊपर सवाल जवाब तो नहीं उठेंगे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप अभी आप कहेंगे कि मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मैं सब समझ रही हूँ यहाँ बैठ के जो आप व्यंग कर रहे हैं। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल, उसका सीधा सा जवाब मुझे चाहिए था, क्योंकि समय की कुछ सीमाएं होती हैं। उस समय सीमा में आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। रावल जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है, क्योंकि ये वही कांग्रेस है ना जिन्होंने राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा किया था, इसलिए सीधे सीधे सवाल का सीधा जवाब आ ही नहीं सकता। रावल जी, अरे सुन लिया वाचस्पति जी, बहुत देर से सुन रही हूँ, बहुत देर से। अशोक जी से भी ज्यादा समय आपको दे दिया मैंने। हाँ रावल जी, देखिए राम काज में जो बाधा बनकर खड़े थे, जो 21 वकीलों की फौज खड़ी करके जिन्होंने जो है राम के काज को रोकने का प्रयास किया था, आज वो जो है यहाँ पर लेक्चर दे रहे हैं। वो लोग जिन्होंने वेटिकन के आदेश पर राम सेतु तोड़ने का आदेश दे दिया था, जिन्होंने जिस एंटोनियो माइनो ने कहा था कि राम ही काल्पनिक है, कथा कहानी का विषय, राम तो कोई कभी पैदा ही नहीं हुए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अमरनाथ श्राइन बोर्ड, अपनी सत्ता में रहते जो है अमरनाथ श्राइन बोर्ड, आज सपा का प्रवक्ता कह रहा था ना, सोमनाथ की बात कर रहे थे, आज
जो है भगवान शिव की बात कर रहे थे, जिन्होंने अमरनाथ यात्रा को, अमरनाथ श्राइन बोर्ड को दी गई जमीन वापस ले ली थी, जो लोग जो है साध्वी प्रज्ञा को, कर्नल पुरोहित को जेल में अमानवीय यातनाएं देते रहे और बाटला हाउस एनकाउंटर पर जो है सोनिया पूरी रात नहीं रो पाई, वो लोग यहां पर कह रहे हैं। लेकिन इनका इतिहास है, जब सोमनाथ मंदिर के निर्माण की बात हुई थी ना, तो किस प्रकार से पंडित नेहरू ने कहा था, पंडित नेहरू का नाम लिया ना आज किसी ने, पंडित नेहरू को याद किया, पंडित नेहरू को कहा था पंडित नेहरू ने कहा था सरदार पटेल को कि सोमनाथ के निर्माण का ख्याल दिल से निकाल दो। सरदार पटेल ने कहा था मैं एक क्षण के लिए भूल सकता हूं कि कांग्रेस का नेता हूं, ये भूल सकता हूं कि देश का गृह मंत्री हूं, लेकिन सोमनाथ नहीं भूल सकता। पंडित सरदार पटेल, बीच में नहीं बोलेंगे, सुनो बीच में नहीं। लावनी जी इनको एक बार शांत करवाइए, लावनी जी शांत करवाइए, मैं इनके बीच में नहीं बोलूंगा। लावनी जी शांत करवाइए, ऐसे नहीं, लेकिन मेरी बात जाने दीजिए। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड पूरा कीजिए अपनी बात, फिर काउंटर असर कीजिएगा वाचस्पति जी। अरे राम, अरे वाचस्पति जी रुक जाइए, 10 सेकंड का मुझे समय अरे राम, यही नहीं सुनिए, लावनी जी ऐसे नहीं चल सकता, ये मैं इनके समय नहीं, मुझे मुझे आश्चर्य हो रहा है। आज यहाँ पर वाचस्पति जी बैठ के कह रहे हैं कि राम को मत बांटो, आज राम प्रभु श्री राम की चिंता हो रही है, और इन्हीं प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल तो आपकी पार्टी ने ही खड़ा किया था। सवाल यही है, और कभी भी आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं रहा। बीजेपी को अगर बीजेपी क्रेडिट लेना चाहती है तो 1989 से ले रही है। अशोक जी को जरा जोड़िए, मुझे लगता है कि शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए। अशोक जी को जोड़िए जल्दी से। आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, आज तक नेहरू वाड्रा परिवार का कोई व्यक्ति आज तक जो है रामलला के दर्शन करने नहीं गया है। आप याद कीजिए, प्रियंका राहुल जब भी अयोध्या गए हैं वो हनुमानगढ़ी से होकर वापिस आ गए, लेकिन राम जी के दर्शन करने अब तक कोई नहीं गए हैं। बड़ा सवाल यही है कि अगर राम में इतना भरोसा है तो फिर राम के दर्शन के लिए क्यों नहीं गए? कोई बाध्यता थोड़ी है। अरे बाध्यता नहीं है, लेकिन फिर यहाँ बैठकर ज्ञान मत बगाड़िए ना कि राम को मत बांटो, राम सबके हैं, तो फिर इतनी दूरी क्यों है? यहाँ पे अमितोष पारिक जी भी हमारे साथ जुड़े। अमितोष जी देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण, अशोक जी को प्लीज जरा जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। अमितोष जी, सवाल बड़ा ये है कि देखिए हर कोई यहाँ बैठकर, विपक्ष दो बातें एक साथ चलता है। एक तरफ कहता है कि जो प्रतिक्रियाएं हमने सुनाई अलग अलग, दूसरी तरफ जब डिबेट से बैठते हैं तो प्रवक्ता कहते हैं अरे राम सबके हैं, राम को मत बांटो। लेकिन उनसे पूछा जाए कि भाई अगर राम को नहीं बांटना है, राम आप सबके हैं, तो फिर राम के दर्शन करने के लिए, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आज तक कोई विपक्षी पार्टी क्यों नहीं पहुंची? तो राजनीतिक चश्मे से, तुष्टीकरण की राजनीति वाले चश्मे से तो विपक्ष देख रहा है प्रभु श्री राम के मंदिर को। लावनी जी, एक बहुत स्पष्ट सवाल है और स्पष्ट जवाब है इसका। मुझे लगता है कि ये वही विपक्ष था जो सदन के अंदर में काले पट्टे बांध के प्रोटेस्ट करने राम के जजमेंट के बाद सदन में पहुंचा था। इन्होंने ही उसको काला दिवस बनाया था और काला दिन माना था। ये वही विपक्ष था जिसमें कपिल सिब्बल ने कोर्ट के अंदर में जजमेंट से पहले कहा था कि इस जजमेंट को डिले कर दिया जाए क्योंकि पॉलिटिकल रीजन है। ये वही विपक्ष था जिसने एफिडेविट पेश करा था राम सेतु के ऊपर में। ये वही विपक्ष था जिसने इसको माइथोलॉजिकल कहा था, और ये वही विपक्ष था जिन्होंने इसको रिलीजन को पर्सनल फेथ एंड बिलीव कहा था। ये वही विपक्ष था जिन्होंने राम के मंदिर को एक मेंटल स्लेवरी कहा था, और ये वही विपक्ष था जिसने कहा था मंदिरों में बलात्कार होते हैं, और ये वही विपक्ष था जो जनेऊ सर के आगे पहन के और जाते थे, और ये वही विपक्ष था जो लगातार तरीके से राम सेवकों के पे गोलियां चलवाते थे। और ये कहा गया था आईजी को कि एक भी सड़क पे व्यक्ति मुझे नहीं दिखना चाहिए, और ये वही लोग थे जिन्होंने अपनी बलिदान देते हुए ये कहा कि चलाओ जितनी गोलियां चलानी है, हम तो राम मंदिर यहीं बनाएंगे। हम लोग वो थे जिससे लगातार तरीके से राम के ऊपर में अशोक सिंघल जी ने राम से जनेऊ की जन्मभूमि के लिए आंदोलन करा। लाल कृष्ण अडवाणी ने 25 सितंबर को राम जन्म यात्रा निकाली। वो 25 सितंबर जो ज्योतिष आचार्य के अकॉर्डिंग विवाह पंचनमी हुई और राम सीता का विवाह आज के दिन माना गया। वो जगह जब आज धर्म ध्वजा लहराई गई जिसमें 3 चित्रों का बताया जा रहा है रिप्रेजेंटेशन, ओम जो ब्रह्मांड की ध्वनि है ये उसको भी नकार रहे हैं। ये सिर्फ धर्म ध्वजा को नहीं नकार रहे लावनी जी, ये ओम के अस्तित्व को नकार रहे हैं। ये नकार रहे हैं सूर्य के अस्तित्व को जो सूर्यवंशी और धर्म ध्वजा के अंदर लगाया गया। ये नकार रहे हैं उस पेड़ के चरित्र को जिसके अंदर में उसको लगाया गया, और लगाने के बाद उसको माना गया कि वो अयोध्या का राज चिन्ह है। हर उस चीज को नकारा जा रहा है इस देश के अंदर में सेक्युलरिज्म के आड़ में। मुझे लगता है कौन सा सेक्युलरिज्म है भाई? आपने टेंट में रखा तब सेक्युलरिज्म नहीं था, मंदिर खोला तब सेक्युलरिज्म नहीं था। आपकी किताब में लिखा कि भाई मंदिर, हमें राजीव गांधी को पता ही नहीं कि मंदिर के दरवाजे खुल गए, लॉक कब खुल गया, वो सेक्युलरिज्म था। क्या उस सेक्युलरिज्म में अशोक जी के पास जाना चाहूंगी, वाचस्पति जी आ रही हूँ प्लीज, अशोक जी के पास जाना चाहूंगी। हम जब धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमेशा हिंदू और हिंदुत्व और सनातन को क्यों साइडलाइन कर दिया जाता है अशोक जी? फिर
देखिए, किसी धर्म को साइडलाइन नहीं किया जाता है, संविधान को मेन स्ट्रीम में लाया जाता है और संविधान मेन स्ट्रीम में तो रहेगा। संविधान की प्रति की पहली जो पहला पेज है, आपने देखा है कि उस पे क्या बना हुआ है? उस पे राम दरबार बना हुआ है। हमारे संविधान के पहले पेज पर भी राम दरबार की प्रति है, उसकी कृति है। तो जब संविधान को मानते हैं तो फिर राम को क्यों नहीं मानते हैं? सवाल तो यही है। देखिए, संविधान के पहले पृष्ठ पर राम दरबार का फोटो क्यों बना? आ रही हूँ वाचस्पति जी, प्लीज बोलने दीजिए। अशोक जी बोलिए। प्रथम पेज पर राम दरबार का फोटो इसलिए बना है कि भगवान राम सामाजिक सौहार्द के प्रतीक थे। उनके राज में न कोई छोटा था, न कोई बड़ा था, न कोई अगड़ा था, न कोई पिछड़ा था। रावल साहब ने वो पेज खोल के दिखा भी दिया। हाँ, बताइए अशोक जी, बताइए। जाति और धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होता था भगवान राम के दरबार में, इसीलिए संविधान के प्रथम पेज पर राम दरबार का फोटो है। लेकिन कौन कर रहा है जाति और धर्म की बात? वो तो आपके ही नेता कर रहे हैं, वो तो आपके ही नेता कर रहे हैं ना। अवधेश प्रसाद जी ने क्या कह दिया, क्या कहा उन्होंने? अगर वो राम को मान रहे हैं, आप राम को मान रहे हैं, प्रभु श्री राम को मान रहे हैं, उनको आत्मसात कर रहे हैं, तो क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल, उन्होंने जो कहा क्या कहा? सही कहा उन्होंने, कहा बिल्कुल सही कहा। देखिए, राम दरबार जाति की बात तो वही कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि दलित है तो बुलाया नहीं, जबकि यहाँ पर आपने देखा कि जो इनवाइटीज थे उनमें कौन कौन था। देखिए लावनी जी, भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे ना, उनके राज में कभी जाति और धार्मिक भेदभाव नहीं होता था, लेकिन इस सरकार के अंतरात्मा में जाति और धार्मिक भेदभाव रामजी लाल से लेकर अशोक यादव जी तक सभी लोग एक साथ मत बोलिए प्लीज। आप लोग की ऑडियो एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट हो रही है, आप लोग एक साथ बोल रहे हैं तो ऑडियो डिस्ट्रैक्ट हो रही है। मैं जरूर काउंटर पार्ट करने के लिए दे दूंगी आपको मौका, लेकिन अशोक जी को पूरा कर लेने दीजिए, उनके नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम थी। अशोक जी बोल लीजिए बस 20 सेकंड। लेकिन हाँ, लावनी जी, मैंने यही कहा, ऑडियो बढ़ाइए अशोक जी का। जो आपने, हाँ बोलिए। मैंने यही कहा लावनी जी कि जो भगवान राम के दरबार की बात कर, राम राज की बात कर रहे हैं, धर्म ध्वजा की बात कर रहे हैं, और आपने फर्स्ट पेज पर राम दरबार की बात किया। सारे लबोलुबाब एक था कि जातीय और धार्मिक भेदभाव, जातीय धार्मिक उत्पीड़न रामराज में नहीं था, और यही सरकार के अंदर है धार्मिक जातीय उत्पीड़न। जाति की राजनीति तो सबसे ज्यादा आप लोगों ने की है। रावल साहब, यहाँ बैठकर आप ज्ञान दे रहे हैं। रावल, माफ कीजिएगा अशोक जी, रावल साहब जल्दी से काउंटर आंसर कीजिए। रावल जी, चाहे 1959 में पंडित नेहरू गए थे काबुल, और काबुल से कुछ किलोमीटर दूर जाकर जहां बाबर के वंशज थे, कि जहां बाबर की अस्थियां रखी गई थी, यानी यूं कहें कि उनकी मजार थी, वहां पर मत्था टेक कर आए थे। अपनी खुद की पुस्तक वन लाइफ इज नॉट इनफ में नटवर लाल जो है वो बताते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कि इंदिरा गांधी राजीव गांधी के साथ गई थी 1969 में। 2005 में राहुल गांधी गए थे, सोनिया गांधी गई थी। ये सारा का सारा परिवार बाबर के मजार पर नतमस्तक होकर आया है। लेकिन आज तक, और बल्कि सौभाग्यशाली हैं हम कि इनके अपवित्र जो चरण हैं, हो सकता है हालांकि शुद्धता मिलेगी वहां पर, लेकिन उसके बावजूद भी इनके अपवित्र चरण जो है प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर नहीं पड़े हैं। हो सकता है यही न्याय है, हो सकता है यही न्याय है। अरे अब ये भी तो बताइए कि जिन्ना की मजार पर मुझे पता था कि इसका जिक्र जरूर आएगा। मैं 100% श्योर थी कि इसका जिक्र आएगा, यही रटा हुआ है आप लोगों ने। जवाब दे दीजिए राहुल साहब जल्दी से। अमितोष जी आ रही हूं इसके बाद बहुत जल्दी से आपके पास, 1 मिनट एक्सटेंड करेंगे। आज राम का दिन है, और राम के साथ किसी प्रकार का कोई वो विषय नहीं होना चाहिए, हमें ये समझना पड़ेगा। चलिए मैं वैसे बता देती हूँ कि जिन्होंने भी ये काम किया ना, उसके बाद मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सत्य है कि पॉलिटिकल करियर का क्या हुआ, क्योंकि ये देश बहुत कुछ देख रहा था, बहुत कुछ समझ रहा था। बहरहाल अमितोष पारिक जी, बहुत जल्दी से आपके पास आते हुए, देखिए आज की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है, ये सदियों की बात अब हो चुकी है, संपूर्णता मिल चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि ये संपूर्णता केवल धर्म ध्वजा और सनातन की प्राचीनता से नहीं जुड़ी है, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना से भी जुड़ गई है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ज्यादा तकलीफ हो रही है। अमितोष जी जल्दी से जब भारत के संविधान को हम पढ़ते हैं, जिसकी ये अभी बड़ी बड़ी कसीदे पढ़ रहे थे अशोक यादव, उसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन इनने जो संविधान पढ़ा है उसमें लिखा है वी द पीपल फॉर इन्वेडर्स। वो भारत का संविधान नहीं है, ये आक्रमणकारियों के लोग हैं, ये भारत के लोग नहीं है। और इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं आपको। ये वही पार्टी की सरकार थी जिन्होंने रामजी लाल सुमन और स्वामी प्रसाद मौर्य पे कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे लगता है अगर आज राम मंदिर नहीं होता और बाबरी का ढांचा हुआ होता, तो ये उसको बड़े हर्ष और उल्लास से बना रहे होते, क्योंकि इनका सेक्युलरिज्म तक फिट बॉक्स के अंदर में आ चुका होता। लेकिन ये लड़ाई ही लड़ी गई कोर्ट के माध्यम से, मतलब इन्होंने कोर्ट को स्वीकार नहीं किया, इन्होंने आस्था का स्वीकार नहीं किया, इन्होंने पीडीए पॉलिटिक्स उसमें निकाल दी।
और सबसे बड़ी बात, पीडीए पॉलिटिक्स ने निकाल दी, लेकिन अयोध्या कितनी बदली इस पर नजर नहीं गई। उसी पीडीए को किस तरीके से रोजगार मिल रहा है इस पर नजर नहीं गई। अयोध्या की तस्वीर में किस तरीके से एक के बाद एक, कहां 2016-17 की बात है कि केवल 2.5 लाख श्रद्धालु वहां पहुंचते थे, आज ये आंकड़ा 20 करोड़ को पार कर रहा है। तो वहां के रोजगार में भी किस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, यह भी बहुत जरूरी था बताना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, इतने ही समय हमें अनुमति देता है, लेकिन आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। आज का दिन बहुत विशेष है। आज धर्म ध्वजा, वो पताका लहरा रही है जो सार्वभौमिकता सनातन की उसे आधार देती है, लेकिन इस आधार में अगर विपक्ष प्रहार करता है तो वो ये भूल जाता है कि जब जब विपक्ष ने सनातन पर प्रहार किया है, विपक्ष को खुद मुंह की खानी पड़ी है, उसे हाशिए पर आना पड़ा है। और इसलिए प्रभु श्री राम को केवल राजनीतिक चश्मे से नहीं, अपने अंदर रचा बसा कर जब देखेंगे तो परिवर्तन जरूर आएगा। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।